कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या काम करते हैं, यानी सीएमए बनने के बाद आपको क्या काम करना होता है कंपनीज में, अपने फर्म में। आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा ओपिनियन देना चाहूंगा। सीएमए जो कोर्स है वो इंडिया में आज के डेट में एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आपको किसी से जॉब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ही आपको जॉब दिलाएगी। और अगर आपको जॉब नहीं भी करना तो भी आप अपना फर्म खोल सकते हो। आप देखे होंगे बहुत सारे MBAs, इंजीनियर्स डिग्री लेने के बाद चाय वाले बन जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी के फॉर्म भरते हैं। ऐसा सारे नहीं होते। IITs बहुत अच्छी है। उन कोर्सेज में क्वालिटी का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि उसमें टॉप कॉलेजेस, Tier 1, Tier 2, Tier 3 नाम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सीएमए एक ऐसा कोर्स है, सारे स्टूडेंट सेम डिफिकल्टी को फेस करते हैं और आधी अधूरी नॉलेज लेकर सीएमए की डिग्री आपको मिल ही नहीं सकती। इसीलिए सभी का क्वालिटी सेम होता है और जो कि इसमें एक ही इंस्टीट्यूट है, उस वजह से भी सभी का नॉलेज सेम होता है। खैर, हम हमारे मुद्दे पर लौटते हैं। सीएमए बनने के बाद आपको क्या काम करना होता है देखते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो सीएमए बनने के बाद 3 तरीके का काम कर सकते हैं। या तो आप जॉब कर सकते हैं, अपना सीएमए की फर्म ओपन कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना कोई भी बिजनेस चला सकते हैं। ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स है, ये उतना ही वैल्यूएबल है जितना सीए कोर्स है। जैसे सीए के पास राइट्स होती है टैक्स ऑडिट करने का, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का, उसी तरह एक सीएमए के पास भी बहुत सारे राइट्स होती है, कॉस्ट ऑडिट करने का, GST ऑडिट करने का। और ये राइट्स इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ सीएमए प्रोफेशनल्स के लिए ही रिजर्व रखा है। अब आप खुद सोचो, इंडिया में कितने ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कितने ही न्यू इनकॉर्पोरेट होने वाले हैं। अब एक स्पेसिफिक टर्नओवर के बाद सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। बिना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के सीए अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बना ही नहीं सकता। इसीलिए जरूरी हो जाता है हर कंपनी को अपना कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करना। उसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं कंपनी के, जिसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकता, जिस वजह से सीएमए को हायर करना कंपनी में कंपलसरी हो जाता है। वो इम्पोर्टेंट वर्क जैसे मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उसका रिपोर्ट बनाना, मटेरियल इन एंड आउट मूवमेंट चेक करना, कॉस्ट मूवमेंट, स्टॉक मूवमेंट, स्टॉक वैल्यूएशन, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर मेंटेन करना, इन सब का रिपोर्ट बनाना होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, बोलने लग जाए तो वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम प्रोडक्ट की MRP डिसाइड करने में भी सीएमए का बहुत बड़ा रोल होता है। सारे तो मेन कोर काम सीएमए करते ही है, फिर भी स्टूडेंट को क्यों लगता है सीएमए करने का कोई फायदा ही नहीं है। दोस्तों, अब ऑडिट राइट्स कौन सी होती है देख लेते हैं। इंटरनल ऑडिट, GST ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, स्टॉक ऑडिट। हाँ, GST ऑडिट सीएमए के अलावा सीए भी कर सकते हैं। उसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, जो बैंकरप्सी से रिलेटेड कोर्स है। और तो और सीएमए बनने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जितने भी फॉर्म्स होते हैं कंपनी और LLP के रिलेटेड, वो सारे सीएमए वेरीफाई कर सकते हैं, यानी अप्रूव कर सकते हैं। उनके साइन से वो अप्रूव हो जाता है। अगर अभी भी तुम्हें सीएमए की वैल्यू पता नहीं चला है तो ये जान लो, सीएमए करने के बाद आपको सिविल सर्विस में जाने का भी मौका मिलता है, जो UPSC कंडक्ट करती है सिविल सर्विस। उसमें जो IAS लेवल की पोस्ट होती है, इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस नाम से होती है, जिसमें एक सीए के अलावा सीएमए स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिला हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सीएमए की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।